हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 तारीख और ये 13 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। दिन है सोमवार। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, भैया भी अपनी ड्यूटी चले गए थे, तो मैं लग गई थी अपने रोज़ के रूटीन वर्क में। तो सबसे पहले मैंने भैया का रूम साफ़ किया। तो भैया के रूम की मैंने चादर और कंबल दोनों ही चेंज करे, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है। ठंड तो है दिल्ली में, लेकिन अब वो पहले वाली ठंड नहीं है। काफ़ी राहत मिल गई है ठंड से। तो मैंने इसलिए आज कंबल हटा दिया था कि भैया बोल भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा रीना गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैंने कंबल हटा दिया था और मैंने नॉर्मल ही चादर बिछा दी थी। और आज वैसे हवा भी काफ़ी चल रही है और इस आज की हवा ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और भैया के रूम की मैंने चादर चेंज कर दी है। चेंज करने के बाद फिर मुझे वही अपना झाड़ू पोछा करना है, फिर उसके बाद मेरे को किचन में लगना है। तो ये देखिए भैया का रूम मुझे जल्दी से साफ़ करके फिर मेरे को टेंशन रहती है कि और भी काम करने होते हैं, स्टिचिंग भी करनी होती है। तो भैया का रूम तो मैं जल्दी-जल्दी साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए झाड़ू मैंने लगा ली है, अब उसी के साथ मैं लगा रही हूँ पोछा। तो झाड़ू पोछा मैंने एक साथ करके रूम रूम का चला दूँगी पंखा, ताकि जल्दी थोड़ा सूख जाए। और उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। तो डस्टिंग करते हुए मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है और फिर कैमरा भी सेट करना पड़ता है। तो बस फटाफट मेरे को जो हाथ में काम आता है, जो जल्दी हो जाता है, वो मैं फटाफट करती रहती हूँ। तो इनका रूम साफ़ करने के बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने बड़े बेटे के रूम में, जो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देता है। तो ये देखिए कैसे रूम की हालत बना रखी है। तो रात को इसने लेट नाइट तक पढ़ा था, कल संडे था, तो अपने रूम में क्योंकि पेपरों की तैयारी कर रहा है। 9th क्लास के 9th क्लास के पेपर हैं और अभी 15 तारीख को इसका पहला पेपर है। तो उसकी तैयारी कर रहा है, तो मैं इसको कुछ नहीं बोलती, ना इसको संगवाने के लिए, ना मैं कुछ कोई काम बताती कि कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो, अभी 20-25 दिन के ही पेपर हैं, उसके बाद सारा काम करवाएँगे हम आपसे। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती। तो ये देखिए इसने रूम को बहुत ज़्यादा बिखेड़ा कर रखा था। तो ये वाला रूम अम्मा का था जो जतिन को मिल गया है। तो फिर मैं जतिन के रूम की भी सफाई कर रही हूँ और इस रूम की भी मैं चादर बदल रही हूँ। तो मैं हफ्ते में एक बार चादर ज़रूर बदल देती हूँ, क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी में तो थोड़ा जल्दी-जल्दी बदल दो। तो इस रूम में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। जतिन है, बस वो ही अपनी कॉपी किताबें रख देता है, जहाँ दिल करता है वहीं रख दिए, जहाँ कपड़े पड़े हैं तो वहीं छोड़ दिए। तो इस रूम में कोई भी ना सोता है, ना कोई काम होता है। और जतिन भी आता है तो बस अपनी चेयर पे बैठता है और अपने बैठ के ही पढ़ता है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सँगवाता नहीं है, अगर जहाँ कॉपी रख दी तो वो वहीं छोड़ देता है। ये नहीं सोचता कि भई चलो इसको सँगवा दें, वो सोचता है बस मम्मी कर लेंगी। तो मैं भी उस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती, वैसे वो बहुत ज़्यादा काम करता है, मेरा कोई भी काम मना नहीं करता, कोई भी काम बताती तो बस झट से कर लेता है। लेकिन बस ये है मेरा काम कर लेता है, अपना काम बिल्कुल नहीं करता है। तो ये देखिए रूम की मैंने चादर बदल दी है और चादर बदलने के बाद फिर मुझे इस रूम का भी वही झाड़ू पोछा अपना रूटीन वर्क करना ही है। तो फिर मैंने चादर सेट करने के बाद जो इसमें क्या होता है ना कि इस रूम में जो भी फ़ालतू सामान होता है ना, फट से इसी रूम के अंदर आके सब रख देते हैं, क्योंकि इस रूम में किसी का आना-जाना नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो बहुत मुश्किल होता है इस वाले रूम को सँगवाना। और मैं सोच भी रही थी कि इस रूम की मैं सेटिंग चेंज करूँगी। तो सर्दी की वजह से मैंने कोई छेड़ा-खानी नहीं करी, क्योंकि एक तो सर्दी है, सर्दी में फिर दिन भी छोटे थे और वो छोटा वाला बेटा भी अभी सर्दियों में बीमार हो गया था। और ये जो आपको टब भरे हुए कपड़े नज़र आ रहे हैं, ये सब मुझे शाम तक तय करके लगाने हैं, क्योंकि ये कल के धुले हुए कपड़े हैं। तो संडे के ये सारे धुले हुए कपड़े हैं और आज मंडे है। तो ये देखिए फिर मैंने कपड़ों को पलंग पे ही रख दिया। पलंग पे रखने के बाद मैंने कहा बाद में शाम को करूँगी, अभी तो मेरे को जो सारे काम हैं घर के वो मैं निपटा लूँ जल्दी से, क्योंकि फटाफट काम करके फिर मुझे किचन भी साफ़ करना है, किचन साफ़ करके नहाना है, कपड़े धोने हैं। क्योंकि अब जो सर्दी कम हो गई है ना, तो अब जो सर्दियों के कपड़े हैं तो अब मुझे उनको, जो मोटे-मोटे कपड़े हैं उनको मैं धो के और मतलब हाथ के हाथ लगाती रहूँगी, ताकि मुझे एकदम से भारी काम ना पड़े। तो ये देखिए उस रूम की सफाई करके मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का हाल आप देख ही रहे हैं कि कैसा हो रखा है। तो सुबह के टाइम मेरा क्या, सभी का ही होता होगा, सुबह के टाइम बस हबड़ा-तबड़ी में रहता है, जो सामान जहाँ छोड़ दिया। तो मैं भी इतनी केयर नहीं करती, क्योंकि फिर
अगर किचन सँगवाने कोशिश तो करती हूँ, हाथ के हाथ सारा ही सँगवा दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो खाना बनाते हैं तो बिखेरा तो हो ही जाता है। तो किचन में फिर आकर मैंने जो भी सँगवाने का था, जो भी फिर डस्टिंग जो भी पोंछना-वोछना होता है, तो टाइल्स जो होती हैं वो मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ। क्योंकि अगर इसे साफ़ ना करो ना तो अपने आप को ही बहुत गंदा-सा नज़र आता है। तो फिर ये करने के बाद फिर मैं अपने लग गई हूँ बर्तन माँजने के लिए। तो ये देखिए मैं फटाफट से बर्तन माँज रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही चलता है। सच में अगर मैं जब काम में लगती हूँ तो फटाफट जल्दी-जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि फिर करना मुझे ही है। सही कहो तो ना पूरे ही घर का काम करने में इन लोगों के जाने के बाद मुझे पूरा ढाई घंटा लगता है घर को सँगवाने में, डस्टिंग करने में, किचन साफ़ करने में, सारे बर्तन माँजने में, इन सब चीज़ों में मुझे पूरा ढाई घंटा लगता है। कभी मेरे से सवा 2 घंटा नहीं होता, ढाई से पौने 3 ज़रूर हो जाता है। तो पूरे घर का काम मैं खुद ही करती हूँ, मैंने कोई मेड नहीं रखी हुई है। तो किचन के सारे बर्तन माँजने के बाद जो गैस चूल्हा है मैं उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम में सुबह को मतलब सबका खाना-वाना बनाकर मैं किचन मतलब जो ये चूल्हा है मैं इस तरीके से ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करो ना तो अपने आप को बहुत गंदा-सा नज़र आता है। तो इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके ही रखती हूँ। और जो इसके बर्नल सॉरी जो इसके ऊपर जो स्टैंड हैं, उन्हें भी मैं रोज़ माँजती हूँ। अगर लगता है मुझे शाम को भी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो मैं माँजती हूँ, नहीं तो मैं शाम को तो इस तरीके से नहीं करती हूँ, बस शाम को ऐसे ही कपड़ा फेर देती हूँ, ताकि सुबह जब जगें तो हमें चूल्हा अच्छा लगे। तो शाम को मैं इसके स्टैंड नहीं धोती हूँ और चूल्हे के नीचे ये सब सफाई मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, ताकि किचन हमारा रोज़ चमका रहे, रोज़ साफ़ रहे। और वैसे भी किचन अभी गंदा हो रहा है, क्योंकि मुझे ही लग रहा है, क्योंकि नीचे-नीचे की सफाई तो मैं कर देती हूँ। जो ऊपर ड्रॉवर बने हुए हैं ना, उनकी सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वो रोज़-रोज़ तो सफाई नहीं होती है और उनका यूज़ भी इतना रोज़ नहीं होता है। और अब वैसे भी शिवरात्रि भी आ रही है, तो शिवरात्रि की भी सफाई देखेंगे नहीं, करनी है। शिवरात्रि की भी सफाई करनी है और उसके बाद फिर होली आ रही है, तो होली की भी सफाई करनी है, फिर नवरात्रे हैं, तो बस अब त्योहार 2-4 शुरू हो ही गए हैं और अच्छा भी लगता है त्योहार जल्दी-जल्दी आएँ। तो ये देखिए फिर मैं उसके बाद जो लास्ट में ना एक गीला कपड़ा लेती हूँ गर्म पानी में, और उसके बाद जो ये ड्रॉवर है ना, उनके सारे जो दरवाजे हैं, उनके ऊपर मैं एक कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि इससे ना रोज़ अपना किचन साफ-सा नज़र आता है। हम रोटी बनाते हैं, वो भी आटा गिरता है, धूल-मिट्टी होती है, कई बार पानी है या कोई भी सब्ज़ी की छींट है, कुछ भी गिर जाता है, तो वो उसको मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती कि भई मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। तो मैं जल्दी से ये भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे दरवाज़े जो हैं ये भी साफ़ हो गए हैं। इसके बाद मैं ये कपड़ा जो है धोकर सुखा दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये देखिए नहाने के बाद फिर जो कपड़े मशीन में मेरे धुले हुए थे, मैं उनको आ गई हूँ ऊपर सुखाने। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ा नुकसान दिखाऊँगी कपड़े सुखाने के बाद, जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है और मुझे अपने पे ही गुस्सा आ रही है, अफ़सोस भी हो रहा है कि भई मेरी ही एक लापरवाही की वजह से या फिर थोड़ी-सी मतलब ध्यान ना देने की वजह से मेरा आज नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अच्छा ही हुआ, कहते हैं जो होता है अच्छा ही हुआ, अच्छा ही होता है। बड़ा नुकसान होने के उससे छोटे पे ही टल गई तो कोई बात नहीं। तो ये मैं अपने बेटे को भी स्कूल से लेकर आ गई थी। स्कूल से लाने के बाद फिर मैं छत पर आई थी। छत पर जो थोड़े बहुत कपड़े मैंने धोए थे, मैंने क्या मशीन ने धोए थे सॉरी। जो थोड़े बहुत मशीन में कपड़े धुले हुए थे वो मैं फिर सुखाने के लिए ऊपर आ गई थी। तो ऊपर फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा आज तो हवा चल रही थी, फिर मैं नीचे ही अब और मशीन के कपड़े धोने चली गई थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आज का नुकसान। तो ये देखिए ये है मेरी वॉशिंग मशीन और ये है इसका जो ढक्कन होता है। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है ढक्कन को जितनी बार देख रही हूँ उतनी बार दुःख हो रहा है। तो ये ढक्कन ना इस स्टैंड के ऊपर लगा रहता है, तो इसको हम खोलते हैं तो वो स्टैंड के ऊपर ही ऐसे ही लगा रहता है। तो मैंने क्या करा कि कपड़े निकाल के ना और ढक्कन लगाना भूल गई और ऐसे ही छोड़ दिया। वो आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और ढक्कन उसकी वजह से मतलब इसके ऊपर ना एक चिपका रहता है तो वो छूट गया। अब पता नहीं कस्टमर केयर में फ़ोन करके पता चलेगा कि पूरा ढक्कन इसका जो है वो डलेगा या फिर वो इसको चिपका देंगे, कितना खर्चा आएगा वो तो अब कस्टमर केयर में फ़ोन करके ही पता चलेगा।
चलो छोड़ो, जो भी हुआ कहते हैं अच्छा हुआ, जो भगवान ने किया वो अच्छा किया। पूरा ढक्कन तोड़ने की वजह से भगवान ने समझो एक छोटा-सा ही नुकसान करा है। तो आज की वीडियो को अब मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आशा करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।